Dear children, today we are going to discuss about general knowledge in which we are going to start our chapter number 18. Right? हम चैप्टर नंबर 18 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्यूचरिस्टिक सिटी। भविष्य की सिटीज कॉन्सेप्ट कैसे है यहाँ पे। राइट, सो चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फ्यूचरिस्ट सिटी। जब हम हमारे फ्यूचर के सिटीज़ के बारे में कुछ विज़न करते हैं, राइट, कुछ सोचते हैं, तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है? क्लीन एनर्जी, एफिशिएंट गैजेट्स एंड स्मार्ट लिविंग। राइट, ये हमारे माइंड में यही सारी चीज़ आती है हमारी सिटीज़ के लिए। बट these futuristic cities are addressing some of the biggest problem। बट ये सारी चीज़ों के पीछे धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रही है। राइट, जैसे कि पॉल्यूशन, कंजेशन, हेल्थ, स्पेस एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो दिस आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द फ्यूचरिस्टिक सिटीज़। और हमें जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ चाहिए, उस फैसिलिटी को कंप्लीट करने के लिए हम हमारे एनवायरनमेंट को धीरे धीरे ख़राब कर रहे हैं बच्चों। तो आज हमें ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करना है, इन विच वी हैव टू लुक एट द पिक्चर, रीड द डिस्क्रिप्शन एंड वी हैव टू राइट द नेम ऑफ द फ्यूचरिस्टिक सिटीज़ इन द गिवन ब्लैंक। ओके, सो स्टार्टिंग विद द नंबर 1, दिस इज द सिटी ऑफ द जापान। It is planning a futuristic athletes village for 2020 Olympic Games in which all heating and power will come from the clean hydrogen power that produce only water as its byproduct. It will become a model for the future smart clean cities। ये जो है 2020 की ओलंपिक जो गेम्स होती है उसके लिए भविष्य के एथलीटों की गांव की एक योजना बना रहा है जिसमें सभी हीटिंग और बिजली जो है वो स्वच्छ हाइड्रोजन ऊर्जा से आएगी और वो उत्पादन में केवल पानी का उत्पादन करती है। और यह भविष्य की स्मार्ट और क्लीन सिटी में से एक सिटी मानी जाएगी। तो इस सिटी का नाम क्या है? यहाँ पे आएगा टोक्यो। क्या आएगा? टोक्यो। नाउ मूविंग विथ नंबर 2, इट इज़ द मोस्ट वेल कनेक्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। ये वर्ल्ड की वेल कनेक्टेड सिटी है एंड वो 2020 में 5G लॉन्च करेगी। राइट, ऐसा लिखा गया है, बट नाउ इट इज़ 2021 5G लॉन्च हो चुका है। The government has gifted second-hand smartphone to the poor, elderly and disabled with the plans to provide the free public service। और वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो एल्डर्स को, पुअर पीपल को और जो डिसेबल्ड होते हैं ऐसे पर्सन्स को स्मार्टफोन है वो गिफ्ट करती है फ्री पब्लिक सर्विस के लिए। तो यहाँ पे बच्चों ये साउथ कोरिया की कौन सी सिटी है? इस सिटी का नाम है सियोल। इस सिटी का नाम है सियोल जो साउथ कोरिया की है। नाउ ऑप्शन सी होगा वहाँ पे। नाउ मूविंग विथ नंबर 3, यू कैन सी द सिटी इज विथ अ बिल्डिंग लाइक अ ट्री। यहाँ पे जो बिल्डिंग है वो ट्री के शेप में है। राइट, सो इट हैज़ बिल्ट अ ह्यूज इको फ्रेंडली सुपर ट्री ग्रोव मेड अप ऑफ यूनिक ट्री शेप्ड स्ट्रक्चर। उसने ये जो स्ट्रक्चर है ट्री शेप का स्ट्रक्चर जिसका नाम है सुपर ट्री ग्रोव। राइट, जिसके अंदर 16 स्टोरी हाई है, उसके अंदर 16 मंजिलें हैं। राइट, और जो रेन और सोलर एनर्जी को कलेक्ट करता है और उसमें से हीट एब्जॉर्व करता है एंड दे प्रोवाइड द शेड टू विजिटर्स एंड रेसिडेंट्स। वहाँ पे जो विजिटर्स एंड रेसिडेंट्स होते थे वहाँ पे शेड भी प्रोवाइड करती है बिकॉज ऑफ यूनिक ट्री शेप्ड स्ट्रक्चर। ओके, तो ये है वो सिंगापुर में है और सिंगापुर कंट्री में ही है, तो यहाँ पे आएगा सिंगापुर। सिटी का नाम भी क्या होगा? सिंगापुर। ओके, मूविंग विथ नंबर 4,
Finland. It has planned to remove private cars by 2025 तक उसको प्राइवेट कार वहाँ पे स्टॉप कर देनी है ऑन द रोड टू मेक द सिटी क्लीन। पूरे सिटी को क्लीन बनाने के लिए वहाँ पे कार है वो स्टॉप करवा रहे हैं वो बाय 2024 एंड इट विल क्रिएट एन ऐप दैट प्रोवाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसपोर्टेशन option to reach your destination and it will allow you to pay in advance through the app। वो एक ऐसी ऐप क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप जहाँ भी हो वहाँ से इजी ट्रांसपोर्टेशन आपको प्रोवाइड हो जाए और आप ऑनलाइन ही उसको पे कर पाओ। ऐसे वो लोग ऐप है वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो इस सिटी का नाम क्या है बच्चों? हेलसिंकी। यहाँ पे क्या आएगा? हेलसिंकी। ओके, so now moving with the amazing fact, how the artificial island is designed by Droro Banstreet. This island could accommodate 3 lakh residents who would face less pollution, overcrowding and traffic jam due to eco-friendly transportation system and less use of private vehicle। ये जो एक है वो आर्टिफिशियल आइलैंड बनाया गया है जहाँ पे 3 लाख जितने रेसिडेंट्स है वो क्रिएट हो सकते हैं एंड वहाँ पे लेस पोल्यूशन और वहाँ पे भीड़ भी कम होती है, ट्रैफिक जैम की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो राइट, तो ऐसा आइलैंड है वो डिज़ाइन किया गया है ड्रोर बैंस्ट्रीट ने। ओके, नाउ मूविंग विद द क्विज टाइम ऑफ दिस चैप्टर। चिल्ड्रन, ये जो सिटी है इट बोट्स एंड इंडोर स्की स्लॉप इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट एंड अंडर वाटर होटल्स क्रिएट करते हैं। वर्क हैज स्टार्टेड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्लाइमेट कंट्रोल्ड इंडोर सिटी बना रहा है जिसका नाम है मॉल ऑफ द वर्ल्ड। और इस मॉडल ऑफ द फ्यूचरिस्टिक सिटी का नाम क्या है बच्चों? यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, यानी कि दुबई। और ये जो स्मार्ट सिटी है वो इको सिटी है एंड कार्बन न्यूट्रल सिटी वो बिल्ड आउटसाइड द अबू धाबी में से वो बाहर आउटसाइड है वो सिटी बिल्ड कर रहे। द एंटायर सिटी विल गेट एनर्जी ओनली फ्रॉम द सोलर एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। और वहाँ पे जो पूरी एनर्जी है वो सिर्फ सोलर और जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें से ही मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है वो ड्राइवरलेस होती है, इलेक्ट्रिक पॉड कार पर चलती है, राइट। तो उस सिटी का नाम क्या है? मस्डार। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों? मैसडॉर, ऑप्शन ए। सो ओवर हियर वी आर कंप्लीटिंग आवर चैप्टर नंबर 18 फ्यूचरिस्टिक सिटीज। आई होप कि आपको समझ में आ गया है। आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। आफ्टर देन यू हैव टू राइट विथ अ गुड हैंड राइटिंग। यू हैव टू ट्राई टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग, right, because there is your exam and you have to score a good marks over there. So start the preparation from now and complete all the details very carefully. Also send your homework regularly in my new email address. So thank you children, have a nice day.